हेलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक देखा था कि ईमानदारी का एक अच्छा गुण है, वो मैंने बताया था आपको। उसके बाद में विलोम शब्द लिए थे आपके, और युग्म शब्द भी लिया था। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रकृति हमारी गुरु। इस विषय पर आपको आपके विचार लिखना है। किसी ने भी मुझे व्हाट्सएप पे किया नहीं है क्या लिखा आपने या नहीं लिखा करके, एक बार ध्यान से सुन लो। प्रकृति हमारी गुरु है, यह विषय दिया गया था। इस विषय पर आपको लिखना है प्रकृति हमारी गुरु है। प्रकृति नहीं होती तो हमारी गति और हमारा विकास नहीं होता। प्रकृति हमें गति भी सिखाती है, विकास भी सिखाती है और गणित भी सिखाती है ना। प्रकृति हमें हर चीज़ सिखाती है, नया नया हमको देते रहती है। तो प्रकृति के बारे में लिखा जाए तो बहुत कुछ लिखना हो जाता है। प्रकृति बोले तो जहाँ पर हम सुबह से शाम तक या रात तक जो भी कार्य किया जाता है, ये प्रकृति के सानिध्य में हमारा कार्य होता है। इस प्रकृति के अंदर हमें रहना पड़ता है। प्रकृति हमारी प्रगति करती रहती है। प्रकृति जल के रूप में मिले हमें तो हमारी प्रगति और प्रभाव सिखाती है कि कैसा प्रभावित होना चाहिए। जिस तरह से पानी का प्रवाह ढल के उधर होता है, ढाल के तरह ना ऊंचाई के ऊपर नहीं जाता है, नीचे के ऊपर जाता है, उसी प्रकार हमें भी हमारा प्रवाह गतिशील रखना चाहिए। जिस प्रकार जल एक जगह पे स्थिर नहीं होता, बहता रहता है, तो बहता पानी ही अच्छा रहता है। और यदि जल एक जगह पर स्थिर हो जाए तो उसके अंदर काई जमने में देर नहीं लगती, काई जम जाती है और जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। तो जिस प्रकार गति हमें प्रवाह बताती है, बहना बताती है, उसी प्रकार हमको भी हमारे जीवन में हमेशा बहते रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जल में बताता है कि हमें हर बाधा को पार करते हुए जाना चाहिए। रास्ते के अंदर कितने भी झाड़ झुड़पे कुछ भी आओ तो बारिश का जो पानी आता है, नदी का जो पानी होता है बारिश के दिनों के अंदर, तो सारा मैला कचरा अपने अंदर समा लेता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मैं कैसा लूँ, मेरी नदी गंदी होगी, ये सोचता नहीं है। वो आ रहा सभी को लेते 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 चला जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जितने सारे दुर्गुण हैं, वो सारे दुर्गुणों को हमारे को इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद में उसको सर्वस्व कर देना है। वायु का अर्थ है वेग। वायु के रूप में प्रकृति हमें सीमाओं में रहकर जीने की सीख देती है। वायु अपनी सीमा को तोड़ती है तो आंधी बन जाती है। देखो वायु हमको क्या बोलती है कि तुम सीमा के अंदर रहो, तुम्हारे अंदर जो भी कड़ा कुचरा जो आया है उसको आपको निकाल देना है, बहा देना है। उसको यदि तुम जमा करके रखोगे तो एक दिन उसका स्फोट हो जाएगा। वायु कैसा है? वायु यानी हवा का वेग कैसा है? कम रहा तो हमारे लिए अच्छा है, और यदि उसका वेग बढ़ जाए तो हमारे लिए आंधी बन जाती है। आंधी बन गई तो हमारा सारा नुकसान हो जाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर के जो कड़े कुचरे हैं उसको जमा करके रख लेना चाहिए और उस कचरे को जला देना है, हमको भस्म कर देना है। और यदि हमने उसको भस्म नहीं किया, हमने उसका स्फोट किया तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। उस प्रकार वायु सीमा को तोड़ती है तो आंधी बन जाती है। उसी तरह मनुष्य अपनी सीमा को तोड़ता है तो भूचाल आ जाता है। सीमा के बाहर हो गए तो झगड़ा हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, और हम क्या करेंगे? अच्छे लोगों के साथ पे लड़ लेंगे, हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भूचाल नहीं लाना है। पृथ्वी के रूप में प्रकृति धैर्य और दृढ़ता सिखाती है। पृथ्वी के रूप में प्रकृति हमें धैर्य और दृढ़ता सिखाती है। आपको पता है इस पृथ्वी के ऊपर हम कितने सारे छेदे करते हैं, कितने सारे उसके अंदर होल करते हैं, कितने उसको तकलीफें देते हैं, फिर भी वो कैसी रहती है? अटूट खड़ी रहती है। वो कभी भी अपना धैर्य नहीं खोती। कहती है क्या मुझे ये मत करो कि वो मत करो, नहीं ना। उस प्रकार हमें भी क्या करना है? हर समस्या के समय, हर संकट के समय अपना धैर्य पर निश्चित रहना है, अडिग रहना है। धैर्य हमें खोना नहीं है।
जैसे आग हमें सिखाती है कि हमने अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना। किसी भी कार्य में अति उत्साह या अधिक ऊर्जा लगाना उस काम को बिगाड़ देता है। जोश जोश से काम कर लेते हम, कोई भी कार्य करना है जोश में आके कर लेते, तो कभी कभी क्या होता, जो कार्य हम जोश में करते हैं वह कार्य बिगड़ सकता है और हमारी ऊर्जा वहाँ पर ज़्यादा निकल सकती है। ज़्यादा ऊर्जा लगाना भी काम बिगड़ जाता है। आकाश का अर्थ है विस्तार। विस्तार, आकाश कभी भी समाप्त नहीं होता, अनंत है। इच्छा हो कैलाश समा असंख्या। जिस प्रकार हमारी इच्छा आकाश के समान असंख्य है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। अनंतिया, अनंतिया अनंत है कि हम उसकी रोक नहीं सकते इच्छा को। उसी प्रकार आकाश कितना है उसका विस्तार बता नहीं सकते। आकाश का विस्तार अनादि अनंत है, हम उसको पहचान भी नहीं सकते। तो आकाश जीवन का विस्तार कैसा होना चाहिए? जीवन को आसमान जैसा विस्तार देना संभव है, परंतु हमें सदा यह ध्यान रखना होगा कि अपने उद्देश्य से भटकना जाना। अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य है कि प्रकृति के साथ रहना है। प्रकृति को छोड़कर अपने उद्देश्य को लेकर हमें चलना नहीं चाहिए। प्रकृति के साथ साथ में रहेंगे तो हमारा हर जगह पर तरक्की ही होती रहेंगी हमारी, वरना हम क्या हो जाएंगे, जैसा वेग बढ़ जाता है वायु का तो आंधी आ जाती है, वेग यदि बढ़ जाए तो आंधी आ जाती है, वैसा हमें नहीं होने देना है। तो इसलिए हमको क्या रखना है, हर चीज़ के ऊपर, हर कार्य के ऊपर अपनी सहनशीलता रखना है। सहनशीलता के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सुनिश्चित रूप से अच्छा ही होगा, सुनिश्चित रूप से अच्छा ही होगा। इस प्रकार आपको लिखना है, प्रकृति हमारी गुरु है। आया ध्यान में? और यह जो आपको मैंने टॉपिक दिया है, यह टॉपिक आपको 10वीं कक्षा में भी पूछा जाता है। प्रकृति के बारे में आप क्या लिख सकते? यदि प्रकृति नहीं होती तो ये संस्कृति नहीं बनती, ये संस्कृति नहीं होती तो ये रीति रिवाज सब कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें ध्यान में लेते हुए आपको इस टॉपिक के ऊपर तैयार करना है, टॉपिक पे कि प्रकृति हमारी गुरु है करके। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। ओके, आज हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो चुका है।